अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ हार्ट। बेटा लेयर्स ऑफ हार्ट वैसे तो बुक के हवाले से बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन हमें माइंड में होना चाहिए लेयर्स क्या है, लेयर्स का क्या फंक्शन है। लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसान का जो हार्ट है, दिल है, इसकी यानी लेयर्स। कीप इन माइंड 3 लेयर्स ऑफ हार्ट। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए 3 लेयर्स हैं हार्ट के। जिस तरीके से वेल्व्स 4 हैं और चेम्बर्स 4 हैं, तो इस तरीके से लेयर्स जो हैं ये हमारे पास हार्ट की जो 3 लेयर्स हैं। इनके अंदर पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। वर्ड से हमें मालूम हो रहा है पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब है आउटर, सिंपल हम कहें अबोव। पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। पेरिकार्डियम इज आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। पी मीन्स आउटर, कार्डियम जो वर्ड है इसका मतलब है हार्ट। पेरिकार्डियम इज एन आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। एग्जांपल है, ये हमारे पास हार्ट है। इसका देखें, ये हमारे पास हार्ट है, इसके ये 4 चेंबर हो चुके हैं। अब ये जो है हमारा इस तरीके से सिंपल, ये जो आउटर है हमारा, इसको हम कहेंगे एपिकार्डियम। जैसे हमारा आउटर हार्ट लेयर है, इसका एपिकार्डियम। अब ये दरमियान वाला जो है, सिंपली इसको आप कहेंगे मायोकार्डियम। और बिल्कुल जो अंदर साइड है, इसको हम नाम देते हैं एंडोकार्डियम। सिंपली 3 लेयर्स। अब देखें, द पेरिकार्डियम इज एन आउटर लेयर मेड अप ऑफ 2 sacs. द आउटर sac कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड इनर ऑफ द डबल लेयर सीजस मेम्ब्रेन। देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसके अंदर देखें, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास एपिकार्डियम, या हम इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। अब इसके अंदर देखें 2 से यानी पार्ट सिंपली। अब देखें आउटर जो है ये फाइब्रस है, ये देखें इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कहते हैं। फाइबर्स यानी धागे जो हैं बारीक से हेयर की तरह, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स है इस पेरिकार्डियम के अंदर। जो आउटर बिल्कुल ये बना हुआ है फाइब्रस लेयर्स। सिंपल हम पेरिकार्डियम के अंदर यही ये क्या है हमारे पास आउटर जो है। अगर पेरिकार्डियम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर ये हमें फाइब्रस यानी आउटर साइड फाइब्रस है। अब इनके अंदर साइड चलते हैं तो ये हमारे पास पेरिकार्डियल पेराइटल पेरिकार्डियम है। ठीक है। अब इसके अंदर साइड चलते हैं तो ये हमारे पास जो है ये बनता है, ये पेरिकार्डियल कैविटी बनता है, यानी एक रीजन बन जाता है पेरिकार्डियल कैविटी का हिस्सा। यानी देखो, अब उसके अंदर साइड ये देखो विसरल पेरिकार्डियल, यानी दीज आर द फर्दर पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम। ये यानी फर्दर पार्ट पेरिकार्डियम के, यानी पेरिकार्डियम के अंदर यानी फाइब्रस लेयर है, यानी फाइब्रस लेयर। और जो अंदर साइड है इनको हम कहते हैं सीरियस मेम्ब्रेन कहते हैं। सीरियस मेम्ब्रेन के अंदर देखिए आपके पास है, ये हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम है, और ये पेरिकार्डियम ये क्या हमारे पास सीरियस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये जो रीजन है ये हमारा पेरिकार्डियल कैविटी कहलाता है। पेरिकार्डियल कैविटी क्यों कहला रहा है, देखिए ये जो है हमारे पास मायोकार्डियम है। ठीक है, मायोकार्डियम है, और इसके यानी ये इस तरफ जो है आउटर जो फाइब्रस लेयर है, जो वो भी क्या है पेरिकार्डियल का हिस्सा है आउटर लेयर का। और इनके दरमियान जो एक रीजन बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। सिंपली ये हमारे पास यानी पेरिकार्डियल इज एन आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस लेयर एंड अदर सीरियस मेम्ब्रेन, एंड दीज आर अदर सीरियस मेम्ब्रेन आर कंसिस्ट ऑफ पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, सिंपल। और ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी जो यानी मायो और इस फाइब्रस लेयर के दरमियान वाला रीजन बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास मायो वर्ड, यानी मायो जो टर्म है MYO। देखिए मायो सिंपली, मायो का मतलब है मसल्स। मायो का मतलब क्या है, मसल्स। और हार्ट की जो मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, यानी ये हमारे पास सेंट्रल मायोकार्डियम। देखिए ये आउटर पेरिकार्डियम, दरमियान वाला जो लेयर है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम यानी मसल्स है। अब मसल्स जो है
सारी यानी मसल्स को हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स। हार्ट की जो मसल्स है इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स। अक्सर तौर पे हार्ट अटैक जो होता है वो इनकी वजह से होता है, ये वीक हो जाते हैं, इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता है कार्डिक मसल्स को सही तरीके से, मायोकार्डियम को, इसलिए मायोकार्डियम के जो सेल है टिश्यू है डैमेज हो जाते हैं, इसलिए फिर हार्ट अटैक भी होता है। सो सिंपली मायोकार्डियम इज द मिडिल, यानी मिडिल बिटवीन एंडोकार्डियम पेरिकार्डियम, यानी इनके दरमियान है मिडिल वाला सेंट्रल। यानी अब देखें द मायोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स। देखो मायोकार्डियम के अंदर क्या है, ये हमारे पास हार्ट के यानी स्पेशल मसल्स जो हैं वो इस लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो मसल्स के लेयर है कार्डिक मसल्स आर फाउंड इन द मायोकार्डियम। ये याद रखना है हमें, यानी मायोकार्डियम यानी हार्ट के मसल्स, मायो जो टर्म है वो रिफर टू यानी मसल सिंपल। सो आप देखें फाउंड ओनली कार्डिक मसल्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल्स के अंदर मायोकार्डियम लेयर्स पाई जाती है। अब देखें इन द हार्ट के अंदर इट इज नॉट अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल, यानी याद रखना है ये हमारे पास जो है नॉट कंट्रोल है वॉलेंटरी। देखिए वॉलेंटरी नहीं है, इनवॉलेंटरी। हार्ट देखें इस तरीके से हार्ट को हम रोक नहीं सकते, यानी इट्स नॉट ए कंट्रोल अवर विश। व्हाई? बिकॉज इट्स वर्क्स ऑटोमेटिकली, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, सो दैट्स द रीजन है इट्स इनवॉलेंटरी मसल्स, यानी ये क्या है हमारे पास इनवॉलेंटरी मसल्स है मायोकार्डियम। सो इट्स नॉट ए अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल बट लाइक स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारी यानी मसल्स यानी स्केलेटन हड्डियों के साथ ढांचा है जो उसके साथ अटैच है, जैसे ये आर्म की है मसल, स्केलेटल मसल जैसे। अब देखिए डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखते हैं मायोकार्डियम लगता है ऐसा है कि यानी स्केलेटल मसल जैसा, लेकिन जो फंक्शन है स्ट्रक्चर के अंदर स्केलेटल मसल जैसा लगता है, लेकिन फंक्शन के अंदर देखते हैं फंक्शन डिफरेंट है। यानी स्केलेटल मसल्स हैं उनको हम क्या है वॉलेंटरी एक्शन है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये आर्म की मसल्स है, लेकिन हार्ट की जो मसल्स हैं वो हमारे पास कार्डिक मसल्स है, यानी वो इनवॉलेंटरी एक्शन है। सो सिंपली हम कहेंगे इनवॉलेंटरी एक्शन, इनका जो फंक्शन है वो क्या है इनवॉलेंटरी एक्शन है। सो इनवॉलेंटरी मींस कि हमारे कंट्रोल में नहीं, हम यानी इस हार्ट जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं इनवॉलेंटरी। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंडोकार्डियम। एंडो देखें इस तरीके से, यहां से देखें आउटर चले थे हम, पेरिकार्डियम, उसके साथ फिर मायोकार्डियम। अब इसके अंदर बिल्कुल देखें ये हमारे पास है एंडोकार्डियम, ये कौन सा लेयर है हमारे पास, ये एंडोकार्डियम, और रेड कलर का मसल्स होता है जिसको हम कहते हैं कार्डिक मसल या मायोकार्डियम कहते हैं। अब इसके अंदर साइड चलते हैं, अब अंदर साइड है हमारे पास एंडोकार्डियम। एंडो जो टर्म है, एंडो मींस इनसाइड, इनसाइड यानी पेरी आउटर, एंडो इनसाइड। कार्डिक मींस हार्ट कार्डियम, द फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ मायोकार्डियम। देखो मायोकार्डियम जो है इनकी अंदर साइड लाइनिंग जो बना रहा है ये हमारे पास एंडोकार्डियम बना रहा है लेयर। एंड द हार्ट वेल्व्स, और जो हार्ट की जो अंदर साइड वेल्व्स हैं जिस तरीके से ट्राइकस, बायकस, पल्मोनिक, एरोटिक वेल्व्स, उनकी जो लेयर्स हैं, लेयरिंग का जो काम हो रहा है उनकी, यानी लेयर्स जो बन रही हैं वो किससे बन रही हैं, एंडोकार्डियम से। ये याद रखना है कौन सी यानी लेयर्स हार्ट की, जो हार्ट की वेल्व्स लेयर्स बनाती है वो एंडोकार्डियम। सो एंडोकार्डियम इट इज थिन है, ये बिल्कुल पतली सी लेयर है। क्यों? देखें जैसे आप बाहर से अंदर चले जाएंगे तो ये नहीं थिन, तो ये हमारे पास ये एंडोकार्डियम है, बिल्कुल थिन है, बारीक है। अब देखें स्मूथ, ये हमारे पास क्या बिल्कुल स्मूथ है। एंड ग्लिसनिंग मींस ग्लिसनिंग मेम्ब्रेन है, जैसे कि ऐसे काम करना, जैसे हार्ट ऐसे कांटेक्ट हो रही, इस तरीके से क्या है ये हमारे पास स्मूथ ग्लिसनिंग मेम्ब्रेन है व्हिच परमिट्स स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड। स्मूथ जो है आहिस्ता आहिस्ता ये इजाजत दे रही है एंडोकार्डियम स्मूथली क्या है ब्लड जो है वेल्व्स के अंदर फ्लो हो रहा है। यानी वेल्व्स की लेयर कौन बना रहा है, एंडोकार्डियम बना रहा है लेयर। अब एंडोकार्डियम थिन है, बिल्कुल स्मूथली है, स्मूथली जैसे हमारी यानी बिल्कुल अंदर की जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स हैं, माउथ के अंदर इंटरनल जो ट्रैक्ट है वो बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ मसल। इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या है, ये स्मूथ है, बारीक और थिन है, और इसके साथ साथ ये परमिट्स यानी इजाजत दे रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है स्मूथली क्या है ब्लड जो है फ्लो हो जाए इनसाइड द हार्ट के अंदर। आई होप दिस इज द क्लियर
टॉपिक। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, एक बार दो बार, इंशाल्लाह यह आपका इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी यानी इस वीडियो जो है आप बार बार देख रहे हैं, इनको आखिर में लाइक भी कीजिए और कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें और साथ साथ शेयर भी किया करें। इतना सा हमारे लिए भी टाइम निकाल दिया करें। ओके, थैंक यू।